Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. दिल्ली बनाम राजस्थान ये मुकाबला खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम पर। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि दोनों बड़ी कैप्स उनके पास हैं, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप। जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल। पार्थिव, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स को धीरे धीरे उनका गुलाबी रंग जो है उसमें और निखार आ रहा है। अच्छा, उनकी बात करनी है तो बिल्कुल करेंगे। अरे मुझे लगा कि वो खेल रहे हैं, ऐसा बात करने की ज़रूरत ही नहीं। पूरे उनका जैसे आपने कहा वो गुलाबी रंग और गहरा होते ही जा रहा है, और राइटली, क्योंकि वो टीम भी ऐसा ही लग रही थी ना। जब ऑक्शन के बाद लगा तो सबसे बैलेंस साइड लग रही थी। कह रहे थे कि पूरा उनके पास बैटिंग है, गेंदबाजी भी है, सबसे बेस्ट स्पिनर्स है, और सब उसी तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शायद एक ही यहाँ पर अगर चीज़ होगी तो वो करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल, वो चीज़ें लगती है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होगा। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल जो है वो है रियान पराग। आई थिंक वो कहाँ पे किस नंबर पे बल्लेबाजी करे, कि संगाकारा उनका किस तरह से यूज़ करे, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किस तरह से यूज़ किया जाए। क्योंकि उन्होंने पहले यूज़ किया तो उन्होंने कहा कि सर रॉयल टीम है ना, रॉयल टीम को ना एक्स्ट्रा चीजें साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि खेल ही इतनी रॉयल ही रहे। आपने कहा दोनों बॉलिंग में भी कैप, बैटिंग में भी कैप। बटलर साहब 100 पे 100 धरे जा रहे हैं, सब खेल रहे हैं, कोई किसी तरफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बॉलिंग साइड, फिर मैं बॉलिंग साइड पे आ जाता हूँ हर बार। आज भी चेन्नई ने भी क्या बदलाव किए, जीते हैं, मतलब इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन बॉलिंग से बहुत फर्क पड़ता है, बैटिंग उतना ही कर पाती है। तो ये टीम इस वक्त रॉयल है। मे भी इस ग्राउंड पे दिल्ली को थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए हो जाता है कि ये छोटा ग्राउंड है। ये जो रॉयल लोग होते हैं ना, वो अक्सर वो सस्ता सुंदर टिकाऊ नहीं ढूंढते, लेकिन यहाँ पर उनको जरूरत है कि उनके कप्तान थोड़ा सा टिके, थोड़ा सा रुके। स्टार्ट उनको मिलता है लेकिन बात लंबी नहीं चल रही। सर क्या करें इनका? अरे सर, ये दिक्कत पिछले 7 साल से, आई थिंक 7 साल या 8 साल पहले आए थे। ये पहले दिन खेलते हुए, जिस दिन भी ये खेलते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे यार इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है ना। टाइमिंग कहिए, स्ट्राइकिंग कहिए, पावर कहिए, शतक भी बनाते हैं जब बनाते हैं, लेकिन अगले दिन किसी दिन ऐसा लगता है अरे ये क्या किया। ये इतने हॉट एंड कोल्ड चले हैं कि यार ऑलमोस्ट रॉयल ही खेलते हैं। इनका मूड है कि नहीं वैसा लगता है देखने को, और एलिगेंस है, ईज इतनी है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आपकी तरह बिल्कुल सही मानता हूँ कि बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो हो गई है, कितने बड़े हैं, कितना अच्छा खेलते हैं, लेकिन ज्यादातर डिसअपॉइंट ये करते हैं अरे यार ये क्या किया आज। एक होता है ना हार्ड वर्किंग प्लेयर होता है। आप देखते हैं सूर्य कुमार यादव भी रॉयल ही खेलते हैं, लेकिन आज आउट जरूर हुए कल, लेकिन उनको आप ये नहीं देखते कि कभी जिसको हम थ्रो करके इजी या विकेट दे दिया, वो कभी होता नहीं उन लोगों के साथ। इनके साथ वो बहुत देखने को मिलता है, और इसीलिए शायद रॉयल्टी छोड़े और थोड़ा सा ना मिडिल क्लास में आए, और जो हो सकता है, जो बटोर सकते हैं उस दिन उस विकेट पे बटोरते चले जाएं। अपने लिए भी अच्छा होगा, और भारतीय टीम में कभी दोबारा मौका मिले तो वहां पे भी काम आएगा। इनके साथ ना सर, इनके साथ ना एक वो चीज, एक टर्म जोड़ सकते हैं, सॉफ्ट डिसमिसल। हर बार ऐसा लगता है ये कैसे कॉटन बोल्ड हो गया। एफर्ट कम होती है, बट संजू एक आध गियर कम करके थोड़ा अगर फार्मिंग करे, जैसे कहते फार्म द स्ट्राइक, एक आध ले, थोड़ा सा रुके, फर्क पड़ेगा। गियर तो चेंज करने की जरूरत नहीं। आई थिंक जो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बस खाली एक ही चीज़ है कि थोड़ा जब आउट हो रहे हैं तो उस टाइम पे किस तरह से आउट हो रहे हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा मे भी अपनी विकेट को और ज़्यादा थोड़ा वैल्यू करें, तो फिर और ज़्यादा रन्स देखने को मिल सकते हैं। अजय भाई को थोड़ा सा और खुश कर देते भाई, इनको दिखाइए कि किस तरह की गेंदबाजी हो सकती है राजस्थान रॉयल्स के पास। कौन से ऐसे 5 हैं जो दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी पर आंच ला सकते हैं। अक्सर ये पहले गेंदबाजी देखते हैं सर, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल टॉप स्टोरी रही, ना सिर्फ उनके 5 विकेट, लेकिन वो हैट्रिक लेने के बाद जो उनका सेलिब्रेशन था, एकदम पुष्पा स्टाइल, रॉयल पोज आराम फरमा रहे हैं बड़े बड़े बागीचे में। लेकिन वो हैट्रिक, वो 5 विकेटें, आधी टीम को उन्होंने बाहर भेज दिया केकेआर की। ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ में युजवेंद्र चहल एक बहुत बड़ा हथियार साबित होंगे आरआर के लिए। बिल्कुल, युजवेंद्र चहल हथियार बहुत बड़े हैं, और दिखते छोटे हैं लेकिन तेज। हाँ, दिखते छोटे हैं, पतले सुकड़े से हैं। लोग समझते हैं कि ये चंचल हैं, चंचल भी हैं, लेकिन ये चतुर भी हैं, ये चालाक भी हैं, और वो अपनी गेंदबाजी में पूरा दिखाते हैं। और इस रॉयल्टी में अगर कोई है ना कि रॉयल तरह से खेलते हो, कि बॉलिंग भी जब करते हैं तो वो किसी से डरते नहीं है, मारो छक्के मार सकते हो, लेकिन मैं आपको आउट करूंगा।
तो इस टीम की आई थिंक जान बन गए, यू नो, और साथ में एडवांटेज भी है, नंबर्स में शायद नहीं नजर आ रहे इसमें, रविचंद्रन अश्विन भी दूसरी तरफ से गेंदबाजी करते हैं, तो जब दो हो जाए ना इकट्ठे कहीं पे, तो वो प्रेशर और मतलब वो और एडवांटेज मिल जाता है। तो इनके इर्द गिर्द प्रसिद्ध कृष्णा है, बोल्ट टॉप में निकाल के दे रहे हैं, तो ये बट ये कहना होगा कि इस टीम की बॉलिंग लीडर हो गए ऑलमोस्ट। आई थिंक 7 मैच में देखें तो हाईएस्ट विकेट कितना है जो हर्षल पटेल का था ना, 32 है शायद, 32 मुझे बिग कॉल, बट मुझे लग रहा है कि इस बार वो 32 का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं युजवेंद्र चहल। नॉकआउट से पहले, हाँ, नॉकआउट के साथ वाले 32 7 में 15, 7 में 18, 7 में और गुड कॉल। मुझे लग रहा है जिस तरह से कर रहे हैं। वैसे एक और गेंदबाज हैं अश्विन, कल ऑफ स्पिनर थोड़ी सी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करे तो फर्क पड़ेगा। सिर्फ वो उनकी स्टाइल है। अब अलग अलग बॉलर है, अलग अलग तरीके से गेंदबाजी करते हैं। ऋतिक शौकीन ऑफ स्पिन डालते हैं, अश्विन को लगता है कि वो लेग कटर और वो सारी गेंदबाजी करते हुए वो थोड़े सक्सेस मिलता है उनको, लेकिन बिल्कुल जब वो ऑफ स्पिन डालते हैं तो अलग तरह के गेंदबाज लगते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। उनको जिस तरह से अजय भाई ने बात करी कि टेस्ट मैच में डालते हुए आपको लगता है कि वो गेंद रुकी, भाई विकेट कीपिंग करी है, उनमें तो ऐसा लगता है कि एकदम ओवर पिच होगी, लेकिन थोड़ा सा ना एक आध फुट पीछे गिरती है। वो जो डिप है, वो जो एक्शन है, वो आपको पता चलती है, वो स्किल पता चलती है। तो बिल्कुल मैंने उनको भी बहुत बार बोला है, मैं हर बार बोलता हूँ कि अपने आप को, आप इतने बड़े ऑफ स्पिनर हो कि अपने आप को ना ऑफ स्पिन डालते हुए आपने ऑफ स्पिन अपने आप की बैक करें। दिल्ली के लाइनअप में एक शख्स है जिनको देखकर ये बड़े खुश होते हैं, 5 बार उनको आउट किया है, नाम है डेविड वार्नर। तो अजय भाई, ये मैचअप बड़ा ही दिलचस्प हो सकता है, अश्विन वर्सेस डेविड वार्नर, पावर प्ले में 2 ओवर होता है। ये मैचअप है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई टीमों ने ट्राई किया है, बट अगर आप हिस्टोरिकली आंकड़ों में जाएंगे ना, तो जब एक ऑफ स्पिनर ने डेविड वार्नर के विरुद्ध स्टार्ट दिया है, और स्पेशली पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ, जब उनके बड़े रन्स नहीं बने या स्टार्ट नहीं मिले, वो प्रिफर करते हैं, एक्चुअली वो खेल जाते हैं। पहले था जब वो बहुत अटैकिंग होते थे, तो वो पास्ट में ये है कि ऑफ स्पिनर इफेक्टिव है, बट जितना मैंने देखा है पिछले 2-3 साल में, जब ऑफ स्पिनर आया, और कल भी आएगा क्योंकि वानखेड़े है, वो चाहेंगे ऑफ स्पिनर पहले ही करें 2 ओवर, जब वो आता है, वो स्टार्ट ले जाते हैं ना, फिर वो ऑफ स्पिनर को छोड़िए बाकियों को भी मारते चले जाते हैं, क्योंकि जब सीम हो रही है 1, 2, 3, 4 ओवर, उनको कई बार मौका मिलता है। लेकिन आपने जो कहा कि मैचअप ही इतना है, रिकॉर्ड्स पास्ट में इतना बता रही है कि ऑफ स्पिनर को ये आउट होते हैं, तो कल का टीम मुझे लगता है वो भी मैचअप टीम है, तो वो कराएगी। सर, इस मैच में तो मैचअप ही मैचअप है, क्योंकि एक और वार्नर वर्सेस अश्विन, तो दूसरी ओर पृथ्वी शॉ वर्सेस ट्रेंट बोल्ट। अब इससे बड़ा इम्तिहान पृथ्वी शॉ का नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, वो जो पिच इन स्विंग गेंद में उनको जो तकलीफ होती है, तो उनके लिए भी वही मैचअप होगा, और वो तो दिखेगा ही दिखेगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन पृथ्वी शॉ जिस फॉर्म में खेल रहे, वो शायद वो ना थोड़ा सा उनको खेल जाए, क्योंकि कई बार जब इन स्विंग गेंद आ रही होती है और आपका फॉर्म नहीं होता, तो आप ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पीछे रन्स है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर जाते हो, तो शायद कल वो थोड़ा खेल जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में, अगर वानखेड़े में पहले ओवर में बहुत सारी विकेटें गिरती है, तो मेरे ख्याल से वो एक 50-50 कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा जब बोल्ट और पृथ्वी शॉ खेल रहे हैं। सामने वाले ओपनर से भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। खलील अहमद वर्सेस जॉस बटलर, मैन इन फॉर्म, 200 लगा चुके, एक हफ्ते में 200 है उनके पास। लेकिन खलील अहमद एक ऐसा खिलाड़ी है जिनका चर्चा कम होता है, लेकिन इस बार वो अलग लय उनका नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। इस साल की अगर मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर मेरे से पूछें पिछले सालों के बाद, इस साल जो देखा है वो खलील है। मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर, क्योंकि इनको पहले भी देखा है, इंडिया के लिए खेले हैं। चाहे पेस की बात करें, आई थिंक जो कंट्रोल दिखा रहे हैं ये, इन्होंने जो बीच में यॉर्कर्स भी बाद में डाले हैं, और जो लेफ्ट आर्म के लिए सबसे ज़रूरी जो है ना कि स्विंग हो रहा हो, वो इनको देखने को मिला। मेरे लिए तो सबसे इम्प्रूव्ड प्लेयर लास्ट ईयर से इस साल कोई है तो खलील अहमद है, और अब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये भी आप ऑस्ट्रेलिया उड़ते हुए देखें। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे जो भारत को सबसे ज़्यादा एक वेरिएशन की ज़रूरत थी, वर्ल्ड कप में जो वेरिएशन कोई था नहीं, तो बिल्कुल उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म सीमर एक ऐड हो गए, खलील अहमद हो गए, नटराजन हो गए, अर्शदीप हो गए, तो इनमें से कोई एक जा सकता है साथ में, क्योंकि तीनों अलग अलग तरीके से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।